हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो ये सेकंड पार्ट है मैटर का। अगर आपको फर्स्ट पार्ट चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक के द्वारा वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट वन में हमने मैटर और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर को कवर किया है, और आज मतलब पार्ट टू में हम स्टेट्स ऑफ मैटर को कवर करेंगे। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पर आप पेशेंस बना के रखिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो बिना टाइम बर्बाद करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। मेजरली मैटर के चार स्टेट्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। सॉलिड, जिस मैटर में एटम्स जो हैं बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब वो कि टाइट पैक्ड होते हैं, उस टाइप के मैटर को सॉलिड कहते हैं। सॉलिड बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। रूम टेम्परेचर पर भी सॉलिड को ऑर्डिनरी सॉलिड जो है वो ऑर्डिनरी शेप पे ही रहता है अपने, मतलब उसका शेप नहीं चेंज होता। सॉलिड जो है वो टाइटली पैक्ड तो होते ही हैं, पर फिर भी उनके एटम्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है। सॉलिड मैटर की डेंसिटी जो होती है वो उस पर डिपेंड करती है कि उनके एटम्स के भी कितने टाइटली पैक्ड हैं। कुछ हैं जो ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, कुछ जो हैं वो थोड़े कम। तो वुड, लकड़ी की डेंसिटी और गोल्ड की डेंसिटी दोनों अलग अलग होती है, क्योंकि वुड के एटम जो के बीच में स्पेस ज़्यादा रहती है गोल्ड के कंपैरिजन में। ये एक एग्जांपल था। लिक्विड, रूम टेम्परेचर में लिक्विड अपना शेप होल्ड नहीं कर पाते, वे कोई सा भी शेप ले लेते हैं। लिक्विड के जो एटम्स होते हैं उनके बीच ज़्यादा स्पेस होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, और लिक्विड के एटम्स लगातार हर समय स्लाइटली मूव करते रहते हैं। हम लिक्विड को जो शेप देते हैं वो उसे होल्ड नहीं कर पाते, मतलब उस शेप में ठहर नहीं पाते, और वो उस वेसल या कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। अगर हम उसका वेसल चेंज करेंगे तो उसका शेप भी चेंज हो जाएगा। मतलब मानो जैसे कि किसी लिक्विड को एक सिलेंड्रिकल जार में रखा है और फिर उस लिक्विड को रेक्टेंगुलर कंटेनर में रख दिया जाए तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। ग्रेविटी का असर लिक्विड पर भी पड़ता है। जब हम एक ग्लास में पानी डालते हैं तो वो ग्लास के ऊपर नहीं रहता, वो ग्लास के अंदर चला जाता है। इसलिए बिना किसी कंटेनर या वेसल के हम उस पानी को दूसरे इंसान को दे भी नहीं सकते। गैसेस, गैसेस एक जगह पर कभी नहीं ठहर सकती, वे हमेशा घूमती रहती हैं। गैसेस के एटम्स के बीच ज़्यादा स्पेस होता है लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में, इसलिए वे आसानी से इधर उधर घूम सकती हैं। हमारे सराउंडिंग में इतनी सारी गैसेस हैं कि बहुतों के बारे में तो हम जानते ही नहीं। लिक्विड्स की तरह गैसेस भी उस कंटेनर का शेप ले लेती हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है, और गैसेस को इजीली कंप्रेस भी किया जा सकता है। गैसेस भी बलून की स्पेस को भर सकते हैं जब एयर ब्लो की जाती है, और फिर एयर बलून के अंदर की स्पेस को फिल कर देती है। गैसेस पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता, सॉलिड्स और लिक्विड के जैसे। प्लाज्मा, जब एक गैस को हीटिंग या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है तो गैसेस के पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। वे बहुत गर्म होते हैं और ग्लो करते हैं, मतलब चमकते हैं, उसे ही प्लाज्मा कहते हैं। एनर्जी कंटेंट, एनर्जी कंटेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, इसलिए सॉलिड स्टेबल होते हैं और उनका एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। फोर्स एग्जर्ट करने से सॉलिड्स अपना शेप चेंज नहीं करते हैं, उन्हें तोड़ा जा सकता है या काटा, मतलब कट किया जा सकता है, वो दांत वाला काटना नहीं। लिक्विड, इनके अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है, पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो मूव कर लेते हैं और उनके पास एक मोबाइल स्ट्रक्चर होता है। गैस, गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली और जल्दी मूव कर सकते हैं, क्योंकि या तो उनके बॉन्ड्स काफ़ी वीक होते हैं या तो होते ही नहीं हैं, या तो वीक होते हैं या तो होते ही नहीं हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है उनमें, और उनके एटम्स भी काफ़ी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं, और इनके एटम्स के बीच काफ़ी स्पेस भी होता है। मॉलिक्यूल्स का साइज मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस से काफ़ी कम होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज उनके यूजेस को डिटरमाइन करती है। जब हमें अब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को जानना चाहिए। कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिससिमिलरिटीज नीचे वाली टेबल में लिखी हैं। सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, मास तो तीनों का डेफिनेटली होता है। ऐसा नहीं कि भाई हाँ वहाँ ये गैस रखी है, ये सॉलिड रखा है, तो जो गैस, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई गैस तो उस वॉल्यूम में रखी हो या इतना सारा, भाई वॉल्यूम उसमें नहीं, तुम वॉल्यूम पे ध्यान मत दो, तुम मास पे ध्यान दो। मास तो सेम ही रहेगा, चाहे ये रहे चाहे ये रहे।
हमेशा डेफिनेट रहता है। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी तो गैस का मास बढ़ जाएगा, मैंने वॉल्यूम कम कर दी तो गैस का मास घट जाएगा, ऐसा नहीं है। मास सेम रहेगा, चाहे सॉलिड कोई ले लो चाहे लिक्विड कोई ले लो। अब ये सेकंड आ गया, सॉलिड का शेप हमेशा फिक्स्ड रहता है, लिक्विड्स का कोई फिक्स शेप रहता ही नहीं। मतलब कि लिक्विड्स का शेप जो है वो फिक्स रहता ही नहीं है, और वो उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है, पर ज़रूरी नहीं रहता कि वो उसका पूरा ऑक्यूपाई कर लें। गैसेस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये भी लिक्विड की तरह उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें इन्हें रखा जाता है, और जिस भी कंटेनर में इसे रखा जाता है वो इस पूरे को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मतलब कि मानो कि हमने एक ग्लास में रखा और ऊपर से ढक्कन लगा दिया तो गैस उसमें भी आ जाएगी। और मान लो पूरे हमने उसमें रख दिया, क्या कहते हैं, बहुत बड़ी टंकी में, तो बहुत बड़ी टंकी तो नहीं, अपने ग्लास में रखता है और उसके बाद हमने एक भगोने में रख दिया, ऊपर से बंद कर दिया, तो जो गैस है वो फैलती जाएगी, मतलब एक्सपांड होती है और पूरे को कवर कर लेती है। इसीलिए ये पॉइंट लिखा है। सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है और लिक्विड्स की भी वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होती है, पर गैसेस की वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती। मैंने शुरुआत में बताया था कि गैसेस की वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती, वो उस कंटेनर की वॉल्यूम ले लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, लिक्विड्स फ्लो करते हैं पर हाई टू लो लेवल, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, और गैसेस किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। सॉलिड्स पर प्रेशर का इफेक्ट बहुत कम पड़ता है, बहुत कम। लिक्विड्स पर प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, और गैसेस पर प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सिक्स, सॉलिड्स हीट करने पर एक्सपांड करते हैं पर बहुत कम एक्सपांड करते हैं वो, और लिक्विड्स हीट करने पर सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा एक्सपांड करते हैं, और गैसेस जो है हीट करने पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड करते हैं। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कम क्लोज होते हैं, और सॉलिड के कंपैरिजन में और गैस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, लिक्विड्स में भी स्ट्रांग होता है पर सॉलिड जितना नहीं। गैसेस में भी होता है पर एकदम नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी कम होता है, लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर ऑर्डर में होते हैं, लिक्विड्स में भी मॉलिक्यूल्स रेगुलर ऑर्डर में होते हैं पर सारे नहीं, कुछ कुछ ही होते हैं। गैसेस में मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली डिसऑर्डर होते हैं, एक यहाँ तो ना जाने दूसरा और तीसरा तो मालूम ही नहीं कहाँ पे है अभी। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स की पोजीशन एकदम फिक्स्ड होती है और ये केवल वाइब्रेटरी मोशन प्रोसेस करते हैं। लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं, मतलब स्लाइड करते हैं। गैसेस में मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते रहते हैं, और फिक्स्ड की कोई तो बात ही नहीं रहती गैसेस में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि हमारे जो भी नई वीडियोस अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। आज हमने ये स्टेट्स ऑफ मैटर कवर नहीं किया, केवल एक टॉपिक बाकी है और इसे हम वीडियो को थर्ड पार्ट में कवर करेंगे, चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर यूजिंग काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, इसके बाद हम सीधे ये करेंगे, क्या कहते हैं कि हम कीवर्ड्स और समरी पे ध्यान देंगे। तो मतलब कि थर्ड पार्ट जैसे ही अपलोड हो जाएगा मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और फर्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले से ही है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।